हेलो दोस्तों, ये है मेरी तीसरी वीडियो और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम स्ट्रेस, एंजाइटी और इनसिक्योरिटी से डील कर सकते हैं। ये मेरी तीसरी वीडियो है और इसमें मैंने कुछ भी गूगल या इंटरनेट पे से पिक करके आपके सामने बात करने नहीं आया, बल्कि ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपसे शेयर करने के लिए आया हूँ। तो शुरू करते हैं मेरी पर्सनल स्टोरी से। तो पिछले 1 साल से मैं स्ट्रेस, एंजाइटी और इनसिक्योरिटी से डील कर रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ। स्ट्रेस, एंजाइटी भी इस तरह की चीज़ें भूल जाना, पैनिक अटैक्स आना, रात को नींद नहीं आना और इस तरह के चीज़ों से मैं सफ़र कर रहा था। और इनसिक्योरिटी भी इस तरह की, अगर मैं कभी बाहर चले गया और अपने से ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग या फिर एकदम वो जिम गाइज़ रहते हैं ना, ऊँचे-चौड़े बंदे, तो उनको देखा तो मेरी बॉडी जो है, मेरा जो ब्रेन है ना, वो ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करवाता, मेरे को बहुत ज़्यादा वीक फ़ील करवाता। और नहीं मालूम, एकदम एक अजीब फ़ीलिंग होती है ऐसे अपने से ज़्यादा अच्छे लोगों को देखे तो। जेलस नहीं है वो, बल्कि एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग है, एक वीक फीलिंग है, जो एक एहसास कमतरी महसूस होता। पहला सॉल्यूशन स्ट्रेस और एंजाइटी का ये है कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में लिव करते, तो ना आप पास्ट में हैं, ना फ्यूचर में हैं। इससे क्या होता, आपका स्ट्रेस 60 टू 70% ड्रॉप हो जाता, क्योंकि अपना जो स्ट्रेस रहता है, या तो वो पास्ट को लेके रहता, जो गुज़र गया, या फिर वो फ्यूचर को लेके रहता, जो आने वाला है। तो आप कोई काम कर रहे, बुक्स पढ़ते या फिर कपड़े धोना वगैरह या फिर कहीं जॉब करते, तो आप एक काम करो कि अपने वर्क पे कंसंट्रेट करो, जो भी आप वर्क कर रहे हैं इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो इससे क्या होता, ना आपको पास्ट का कोई स्ट्रेस रहता, ना फ्यूचर का कोई स्ट्रेस रहता। तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस ड्रॉप हो जाता। एग्जाम्पल, मेरे को एकेडमिक्स में बैकलॉग्स लग गए थे और 1 महीने में एग्जाम्स आने वाले थे। तो वो टाइम पे मैं क्या करा, बजाय बैकलॉग्स पे रोने के और बजाय आने वाले एग्ज़ाम्स को लेके स्ट्रेस होने के, मैं सोचा कि प्रेज़ेंट मोमेंट में, प्रेज़ेंट डे पे मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किताबें लेके पढ़ने बैठना। पास्ट में जो हो गया, जो हो गया। फ्यूचर में जो होने वाला है, वो मेरे आज पे डिपेंड करता। तो अगर मैं आज अच्छे से पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, तो मेरा रिज़ल्ट ठीक से आता। तो जब मैं इस तरह से डील करना शुरू करा, प्रेज़ेंट में लिव करके डील करना शुरू करा, तो ऑटोमैटिकली मेरे एकेडमिक्स में प्रोग्रेस बढ़ गया। और जो भी मेरे बैकलॉग्स थे, मेरे बैकलॉग्स आप यकीन नहीं मानेंगे, 15 हो गए थे और मैं वो पूरे 15 क्लियर करा। ऐसे-वैसे। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है इनसिक्योरिटीज़, उससे कैसा डील करना बोले तो, अब मेरा जो है ना, मेरे जो टीथ थे ना, फॉरवर्डेड टीथ थे, थोड़े आगे थे। तो मैं क्या करा, ब्रेसेस लगा लिया। तो जो भी इनसिक्योरिटीज़ है जिन पे आप काम कर सकते, अब जब मेरे को बॉडी को लेके मैं इनसिक्योर हूँ, तो मैं एक्सरसाइज़ वगैरह कर रहा हूँ, बॉडी को शेप में लाने के लिए और वेट गेन करने के लिए डाइट वगैरह शुरू करा। तो इनसिक्योरिटी को लेके मेरा ये मानना है कि बजाय इनसिक्योरिटीज़ पे रोने के, अपन उस पे काम करना। जैसा मैं एकेडमिक्स पे वीक था, तो मैं उस पे काम करा और जब मेरे को लगा कि मेरी स्माइल अच्छी नहीं है या ठीक नहीं है और मैं स्माइल को लेके इनसिक्योर हो रहा था, तो मैं ब्रेसेस लगवा लिया। और जब मैं बॉडी को लेके इनसिक्योर हो रहा था, तो मैं वर्कआउट करना शुरू करा। तो इस तरह से जब अपन इनसिक्योरिटीज़ पे काम करना शुरू करते, तो अपन कम इनसिक्योर होते हैं और कम रोते हैं। बजाय सिर्फ रोने के, अगर अपन काम करें, तो वो प्रोग्रेस की वजह से इनसिक्योरिटी का जो इंटेंसिटी है, वो ड्रॉप हो जाता। तो ये थे मेरे 2 सॉल्यूशंस स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से डील करने के लिए। एक कि लिव इन प्रेज़ेंट मोमेंट, और इनसिक्योरिटीज़ से डील करने के लिए कि इंस्टीड ऑफ क्राइंग ऑन दैट थिंग, इंस्टीड ऑफ क्राइंग ऑन इनसिक्योरिटीज़, वर्क ऑन देम टू ओवरकम इट। बस इतना ही। थैंक यू। अगर थैंक यू अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने रहे। हाँ, मेरे चैनल पे और 2 वीडियोस भी है, उनको भी देखिए और सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।